राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ MCQs। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MCQs हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला जो है करेज के मीनिंग को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा, ट्रिम्फ ओवर फियर। अगर किसी ने, आप लोगों ने अगर लेसन पढ़ा है तो आप सब लोगों को पता होगा नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं फियर के बारे में और करेज के बारे में, कि अगर हम किसी डर पर काबू पा लेते हैं, विजय पा लेते हैं, तो हमारे अंदर करेज आ जाता है। तो आंसर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी कि समारोह जो था वो कौन से स्थान पर कहाँ पे हो रहा था? तो आप सब लोगों को पता है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। आप लोगों ने लेसन पढ़ा है तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर नाम की बिल्डिंग में समारोह होने वाला था। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कौन सी आग को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है लेकिन कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो आप लोगों को पता है आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैंस गुडनेस, यानी कि आदमी की जो भलाई है उसको थोड़ी देर के लिए भले ही छिपा लिया जाए लेकिन कभी भी हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, व्हिच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो इसमें कह रहा है कि वो कौन सा दिन था जब अंतर्राष्ट्रीय सारे लीडर साउथ अफ्रीका की धरती पर उपस्थित हुए थे, और वो क्यों उपस्थित हुए थे? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की शुरुआत, इंस्टॉलेशन मतलब शुरुआत, तो वो ऐसा कौन सा दिन था? तो आप सब लोगों को पता है वो दिन जो है 10 मई था, यानी कि 10 मई को पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक पार्टी बनने जा रही थी जिसके प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। किसी भी देश का जो है ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी कि सबसे महान धन क्या होता है? तो किसी भी देश का सबसे महान धन आपका इट्स पीपल, यहाँ के लोग होते हैं, यानी कि अगर लोग अच्छे हैं तो वही सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, यानी कि किसी भी अत्याचार की गहराई क्या क्रिएट करती है? तो आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा, हाइट्स ऑफ करेक्टर, यानी कि चरित्र की ऊंचाई। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा तो उसमें से, जैसे हम लोगों का देश बहुत दिनों तक की गुलाम रहा अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसमें से बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ और जिन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराया। तो इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका भी गुलाम था। पहली बार जो है नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाए गए थे, इससे पहले जो है अंग्रेज़ों का राज था, वहाँ पे अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग जो है कौन फ्री नहीं है? तो आप सब लोगों को पता है ऑपरेसर ऑपरेस्ट दोनों लोग फ्री नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेसर जो होते हैं वो अत्याचार करने वाले होते हैं। अगर वो किसी पे अत्याचार करते हैं तो उनको एक आदत बन जाती है अत्याचार करने की, और ऑपरेस्ट जो होते हैं वो अत्याचार सहते रहते हैं, इसलिए उनका भी एक रूटीन आदत एक बन जाती है अत्याचार सहने के लिए। तो ना तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ट दोनों भी स्वतंत्र नहीं होते हैं मंडेला के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी? तो आप सब लोगों को पता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी मंडेला ने ज्वाइन करी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। जब वो लड़कपन में थे, जब यानी कि वो एक लड़के थे, तो किस प्रकार की जो स्वतंत्रता है उस चीज़ का उन्होंने महसूस किया था, यानी कि जब वो छोटे बच्चे थे तो किस प्रकार की स्वतंत्रता उनके पास थी? तो वो स्वतंत्रता क्या थी? इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, वो केवल एक भ्रमित स्वतंत्रता थी, यानी कि उस समय उनको इस बात का आभास नहीं था कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बाद में उनको पता चला, उस समय उनको इस चीज़ का आभास था कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो एक भ्रमित स्वतंत्रता थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। 2 नेशनल राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे?
यानी कि जब साउथ अफ्रीका की पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी तो वो जो है दो वहाँ पे राष्ट्रगान, जैसे अपने यहाँ एक गाया जाता है तो वहाँ पे दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। और आंसर नंबर डी में है ए एंड बी, टू इम्प्लाई यूनिटी, यानी कि यूनिटी को इम्प्लाई करने के लिए, और टू मार्क एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो जाति मतभेद था इसको समाप्त करने के लिए, यानी कि ए और आंसर बी मिला करके हमारे, तो आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? तो मंडेला ने करेज के बारे में क्या लर्न किया था? यानी कि मंडेला जो है मंडेला का करेज से क्या मतलब था? तो आप लोगों को पता है इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर, ये पहले भी आपको बताया गया है। इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर, यानी कि डर पर जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसी का मतलब करेज होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड? तो ये अभी क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। अगर बहुत यानी कि दशकों के ऑपरेशन और ब्रूटलिटी के बाद में किस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हुई? तो क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, यानी कि जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा तक अत्याचार करते हैं तो उससे बहुत कुछ जो है महापुरुष लोग जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, व्हाट स्ट्रक्चर इज़ मंडेला टॉकिंग अबाउट? तो किस स्ट्रक्चर के बारे में मंडेला बात कर रहे हैं? तो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, यानी कि जो रेशियल डोमिनेशन था, यानी कि जाति जो प्रभुत्व था, ब्लैक स्किन यानी कि काली चमड़ी वाले जो लोग थे उनके प्रति एक जाति मतभेद था, उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो गोरे लोग थे वहाँ पे सर्वोच्च माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ, यानी कि जो वहाँ पे साउथ अफ्रीकन जेट्स थे उनका जो एक दृश्य दिखाया जा रहा था, उसका वहाँ पे क्या मतलब था? तो उसका मतलब था मिलिट्रीज प्रेसिजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, नन ऑफ द अबव, बोथ एंड ए एंड बी। तो उसका मतलब था बोथ ए एंड बी, यानी कि मिलिट्री की प्रेसिजन थी और मिलिट्री की लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री की वफादारी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबर्टेड फ्रॉम? वैसी क्या चीज़ थी जिससे एक राष्ट्र को जो है स्वतंत्र होने की आवश्यकता थी? तो आप सब लोगों को पता है पॉवर्टी, किसी भी देश को गरीबी से स्वतंत्र रहने की आवश्यकता होती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग मतभेद जो होता है उससे भी, डेप्रीवेशन किसी भी चीज़ से वंचित अगर कर दिया जाए तो उससे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सारी चीज़ों से स्वतंत्र होने की आवश्यकता होती है किसी भी देश को। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? क्या परिवर्तन लेकर के आए, क्या परिवर्तन लाया जो है, क्या बदलाव लाया अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स जो थे वो साउथ अफ्रीका के लिए? तो क्या बदलाव लेकर के आए? एंड ऑफ अपार्थेड, यानी कि अपार्थेड का मतलब समझते हो, ये एक टर्म दिया हुआ आपके लेसन में, ठीक है। अपार्थेड का मतलब होता है जो ब्लैक स्किन्ड पीपल के प्रति एक वहाँ पे जो प्रभुत्व बनाया गया था, एक सिस्टम बनाया गया था कि उनसे हेट करना है, उस चीज़ को इन लोगों ने जो है एंड कर दिया था। ये चीज़ लेकर के आए क्योंकि वहाँ पे 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय सारे लीडर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए? तो आप सब लोगों को पता है 2, यानी कि 2 जो है डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। आपको नाम भी पता होगा अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन वाज इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन का दिन कब था? तो अभी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 10th में, यानी कि 10 मई को इनॉग्रेशन का दिन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही वाज सराउंडेड बाय, वो
किन लोगों से घिरे हुए थे? तो इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्नेटरीज। आप लोगों को पता है कि वो इंटरनेशनल लीडर से घिरे हुए थे कुछ दिनों से, क्योंकि 10 मई को इनाग्रेशन होने वाला था। व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? ये क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है, एक बार आ चुका है, फिर से आ गया, तो ये इट इज़ जस्ट एन एल्यूजन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी बता चुके हैं हम ऊपर। इन द आर्टिकल हु हैव द पीपल बीन कंपेयर टू? तो आर्टिकल में किन लोगों की, आर्टिकल में जो है लोगों की कंपेयर किससे की गई है? तो आप लोगों को पता है मिनरल्स एंड जम्स, यानी कि लोगों की जो कंपेयर करी गई मिनरल्स एंड जम्स से की गई है। द वर्ड रेजिलियंस मीन्स, तो यहाँ पे द वर्ड जो है रेजिलियंस मीन्स क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, यानी कि एक योग्यता जो हम लोग निपट पाएँ। डील विद का मतलब होता है निपटना, एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, किसी भी प्रकार की कठिनाई से निपटने की जो योग्यता है उसको हम रेजिलियंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द नरेटर वाज ओवर हेलमेट विद? जो नरेटर था, जो राइटर था, वो किस चीज़ों पे ओवर हेलमेट है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के अर्थ को, इतिहास की समझदारी को देकर के वो ओवर हेलमेट थे कि कई दशकों से अत्याचार होते आ रहा था ब्लैक स्किन पीपल के प्रति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट हैज़ नेल्सन मंडेला अचीव्ड? नेल्सन मंडेला ने क्या अचीव किया है? तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो थी वो उन्होंने हासिल कर ली थी उस दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? तो मंडेला के अकॉर्डिंग स्वाभाविक रूप से लोगों के हृदय में क्या आ जाता है? तो यहाँ पे आंसर आपका लव हो जाएगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला कहते हैं जिस प्रकार से लोगों के दिल में अगर हेट उत्पन्न की जा सकती है तो लव भी उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हेन वाज इनॉग्रेशन डे? तो ये क्वेश्चन अभी हम बता चुके हैं, 10 मई है ये। इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? आपका बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट उस दिन बनने वाली थी जिसके कि नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम लोग। व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका? तो जो अन्य देश थे उन्होंने अपना जो है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होता है वो अफ्रीका के साथ क्यों तोड़ लिए थे? जिसकी वजह थी आपका व्हाइट रूलर्स, क्योंकि यहाँ पे गोरे लोगों का शासन था और उन लोगों ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? तो ये अभी हमने करवाया है, ये आपको पता है, एंड ऑफ अपार्थाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड international guests for having come to take position with the people of a country of what is after all a common victory for। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो है हमारा जस्टिस भी था, पीस भी है, ह्यूमन डिग्निटी भी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबर्टेड फ्राम? वो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं किसी भी देश को स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है? तो आप लोगों को पता है, अभी क्वेश्चन करवाया हमने, पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ों से। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? तो इमेंसिपेशन का मतलब क्या है? तो फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो बाधाएं थी, जो बंधन था उनसे मुक्ति, यानी कि जो उन लोगों ने बंधन लगा रखे थे उनसे मुक्ति, इसका मतलब पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्पेक्टुलर अर्रे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ? तो ये सब लोगों को पता है, मिलिट्री प्रेसिजन, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ए एंड 2 बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35,
व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पजेज, मतलब कौन से कलर्स जो थे जो नए साउथ अफ्रीका के झंडे में थे। तो आप सब लोगों को पता है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। आंसर नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, ये अभी हम तुम लोगों को बता चुके हैं। रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन पीपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुडंट। तो आप सब लोगों को पता है कि नेल्सन मंडेला जो है किन लोगों को थैंक यू बोलना चाहते थे पर वो थैंक यू बोल नहीं सकते थे। तो अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, यानी कि उनके देश को स्वतंत्र कराने में जिन लोगों ने साथ दिया लेकिन अब वो जीवित नहीं थे, उन अफ्रीकन पैट्रियट्स उन अफ्रीकन देशभक्तों का वो धन्यवाद करना चाहते थे, क्योंकि वो अब उपस्थित नहीं थे इसलिए वो नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड। तो आप सब लोगों को पता है क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये अभी हमने क्वेश्चन किया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ, ये भी पता आप लोगों को पीपल होता है। व्हाट इज मंडेला लर्न अबाउट करेज, ये भी पता अभी हम लोग करवा चुके हैं इसको। इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर मेंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। तो किसी भी आदमी की जो जिम्मेदारियां होती, जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं। तो ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, यानी कि लोगों के प्रति अपने और अपने परिवार के प्रति, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, ये भी हम लोग कर चुके हैं। टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो गया है। व्हाट कम्स मोर नेचुरल टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, लव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। तो इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। तो मंडेला के लिए जो है हंगर, फ्रीडम के लिए क्या हंगर थी, और ये कब शुरू हुई थी। तो द फैक्ट डैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्राम हिम, जब उनको ये महसूस हुआ कि उनकी स्वतंत्रता पहले से ही उनसे छीन ली गई है। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, ये सब लोगों को पता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, वो होता है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है वो घृणा का कैदी माना जाता है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, बोथ ए एंड बी, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, यानी कि दोनों व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हैं। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो स्वतंत्रता के लिए भूख थी उसने कैसे उनके जीवन को बदल दिया। तो टर्न फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, क्योंकि वो पहले डरते थे अब वो बोल्ड बन गए थे। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल। टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक परिवार को प्रेम करने वाला व्यक्ति जब एक सन्यासी की तरह बन जाए। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी ये तीनों चीज़ें थी। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो हाइट्स ऑफ करेक्टर। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो लेसन 2 से हमने लिए थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे और आप लोग उनको दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।